चैप्टर 26 अल-सिलसिला, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा। नौस बिन सीन मीम अइन अलिफ नून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के ज़रिए झगड़ा मत करो और अल्लाह की किताब की आयत को दूसरी आयत से मत झटलाओ। मोमिन कुरान के साथ झगड़ा करेगा तो मग़लूब हो जाएगा और मुनाफ़िक़ काफ़िर अलिफ नून के साथ झगड़ा करेगा तो गालिब आ जाएगा। अलसिया रकम 3447, मसनद अल-शामियन लुल-तबरानी रकम 916। अल-सिलसिला, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा। सहल बिन अबी अमामा बिन सहल बिन हनीफ अपने वालिद से बयान करते हैं वो उनके दादा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप पर सख्ती मत करो क्योंकि तुमसे पहले लोग खुद पर सख्ती करने की वजह से हलाक हुए और तुम उनकी बाक़ियात को गिरजा घरों और कोठरियों में देखोगे। अलसिया रकम 3124, अल-मुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 5418, शब लीमान लल-ब्याक़ी रकम 3727। अल-सिलसिला, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि अहल किताब तौरात को अबरानी ज़बान में पढ़ा करते और अहल इस्लाम के लिए इसकी तफसीर अरबी ज़बान में करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल किताब की ना तो तस्दीक करो और ना उनकी तकज़ीब करो और कहो, हम अल्लाह पर और जो तुम नाज़िल किया गया इस पर ईमान लाए। अलसिया रकम 422, सनन अल-कबरी ललनसाई। अल-सिलसिला, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज के मौका पर अरफा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी औनटनी कसूआ पर बैठे खुतबा दे रहे थे। आपने फरमाया, ए लोगो, मैंने तुम में ऐसी चीज़ छोड़ी है जिसे तुम पकड़ लोगे तो गुमराह नहीं होगे, वो है अल्लाह की किताब और मेरे घर वाले मेरे अहल बीत। अलसिया रकम 1761, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे आउल बैत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3718। अल-सिलसिला, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमीम अलिफ नून कहते हैं कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल किया करते थे और मैं आपसे शर के बारे में पूछा करता था इस डर से कि कहीं ये मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले ले। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जाहलियत और शर में थे, फिर अल्लाह ताला इस खैर को ले आया जिसमें हम दाखिल हुए और अल्लाह ताला आपको लाया किया इस खैर के बाद कोई शर है जिस तरह पहले था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, अल्लाह की किताब सीखो और जो इसमें है उसकी पैरवी करो। 3 मरतबा फरमाया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया इस शर के बाद कोई खैर है? आपने फरमाया, मैंने कहा, इससे बचाओ किया है? आपने फरमाया, तलवार। मैंने कहा, किया इस शर के बाद कोई खैर है? और एक रिवायत में है, मैंने कहा, किया तलवार के बाद भी कुछ बाकी रहेगा? आपने फरमाया, और आस में दफनून होगा। और एक रिवायत में है, इमारत होगी और एक रिवायत में है, जमात होगी। मैंने कहा, ये दफनू की है? आपने फरमाया, ऐसे लोग होंगे और दूसरी रिवायत में है, मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो मेरे तरीक़े के अलावा तरीक़ा इख्तियार करेंगे और मेरी रहनुमाई के ख़िलाफ़ चलेंगे। उनमें अच्छे अमल भी होंगे और बुरे अमल भी, और उनमें ऐसे आदमी भी होंगे जिनके दिल इंसान के जिस्म में शैतान के दिल होंगे। और दूसरी रिवायत में है, दफनून पर सुलह के किया माने हैं। आपने फरमाया, लोगों के दिल इस बात पर नहीं लूटेंगे जिस पर वो थे। मैंने कहा, किया इस खैर के बाद कोई शर है? आपने फरमाया, अंधा बहरा फितना होगा, इसमें जहन्नम के दरवाजे पर बुलाने वाले होंगे, जो उनकी बात कबूल करेगा वो उसे जहन्नम में फेंक देंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमें इन काहिलिया बयान किया जाए। आपने फरमाया, वो हम जैसे होंगे और हमारी ज़बान बोलते होंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे ऐसे लोग मिली तो मुझे किया करने का हुक्म देते हैं। आपने फरमाया, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम से चमट जाओ, सुनो और हुक्म की इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे और तुम्हारा माल ले ले फिर भी इसकी बात सुनो और इताअत करो। मैंने कहा, अगर उनकी कोई जमात और इमाम हाकिम ना हो तो? आपने फरमाया, तब तमाम फ़िरक़ों से अलहदगी इख्तियार कर लो, अगरचे तुम्हें दरख्तों की जड़ें खाकर गुजारा करना पड़े और तुम्हें उसी हाल में मौत आ जाए। और एक रिवायत में है,
حذیفہ اگر تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ کسی درخت کی جڑیں پکڑے ہوئے ہو، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان میں سے کسی شخص کی پیروی کرو، اور دوسری روایت میں ہے اگر تم روئے زمین پر اللہ کا کوئی خلیفہ دیکھو تو اس سے چمٹ جاؤ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال لے لے۔ اگر تمہیں خلیفہ نہ ملے تو زمین میں بھاگ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں موت آئے تو تم کسی درخت کی جڑیں میں پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر دجال نکلے گا۔ میں نے کہا وہ کیا چیز لائے گا؟ آپ نے فرمایا نہر، یا فرمایا پانی اور آگ، جو اس کی نہر میں داخل ہو گیا اس کا اجر ضائع ہو گیا اور اس کا گناہ ثابت ہو گیا، اور جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کے رسول، دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی بچیرا گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ الصحیح رقم 2739، صحیح البخاری کتاب علوم النقبہ، بیاب علامت النبوۃ فی الاسولم، رقم 3338، سنن ابی داؤد رقم 3706۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2506۔ ترجمہ، ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور میمین الافضال کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، ہنسی خوشی رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ الصحیحہ رقم 1151، مصنف عبد الرزاق۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2507۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار، خوش ہو جاؤ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ الصحیحہ رقم 710، سنن الترمذی کتاب علوم النقبہ، بیاب من نقبہ ایمیر بن یاسرہ رقم 3736۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2508۔ ترجمہ، ام الفضل سے مروی ہے کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگیں وہ بہت شدید قسم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا تھا؟ کہنے لگیں میں نے دیکھا گویا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہترین خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کا بچہ ہوگا تو وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ فاطمہ نے حسین نون کو جنم دیا، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح وہ میری گود میں آ گیا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر میں تھوڑی سی غیر متوجہ ہوئی تو کہ دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے پاس اس کے خون سے رنگی سرخ مٹی لائے۔ الصحیحہ رقم 821، مستدرک الحاکم رقم 4805۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2509۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی لوگ جب تک تم سے کنارہ کش رہیں تم بھی انہیں مت چھیڑو، کیونکہ کعبہ کا خزانہ حبشیوں میں سے ہی کوئی چھوٹی پنڈلیم والا بدبخت نکالے گا۔ الصحیحہ رقم 772، سنن ابی داؤد کتاب علوم العلم، بیاب النووی ان تاویج الحبشۃ رقم 3755۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2510۔ ترجمہ، واصلہ بن اسقا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم میں سب سے آخر میں فوت ہوں گا؟ خبردار، میں تم سے پہلے فوت ہوں گا اور تم ٹولیوں کی صورت میں میری پیروی کرو گے اور ایک دوسرے کو مارو گے۔
अलसिया रकम 851, मसनद अहमद रकम 16364, अलसिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब अल्लाह ताला अगले पिछले तमाम लोगों को जुमा करेगा तो अल्लाह ताला मोमिनीन की तरफ आएगा और खड़ा हो जाएगा। मोमिनीन एक कौम पर होंगे। लोगों ने उक़बा से पूछा, कौम क्या है? इन्होंने कहा, बुलंद जगह। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम अपने रब को पहचानते हो? मोमिनीन कहेंगे, अगर वो खुद हमें अपनी पहचान करवा दे तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला दोबारा उनसे कहेगा और उनके सामने मुस्कुराएगा तो वो अल्लाह ताला के लेक सजदे में गिर जाएंगे। अलसिया रकम 756, अल-तौहीद लाबन ख़ज़ीमा रकम 312। अलसिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला लोगों को एक मैदान में जुमा करेगा तो एक पुकारने वाला पुकार लगाएगा, हर कौम इसके पास चली जाए जिसकी वो इबादत करती थी, तो हर कौम इसके पास चली जाएगी जिसकी वो इबादत करती थी। और कुछ लोग वहीं खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला उनके पास आएगा और पूछेगा, सब लोग चले गए और तुम यहीं हो? वो कहेंगे, हम अपने माबूद का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो कहेंगे, अगर वो हमें अपनी पहचान करवाएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। तब अल्लाह ताला उनके लिए अपनी पिंगली ज़ाहिर करेगा तो वो लोग सजदे में गिर जाएंगे, और यही अल्लाह ताला का फरमान है। अल-क़लम 24। जिस दिन पिंगली ज़ाहिर कर दी जाएगी और इन्हें सजदे के लिए कहा जाएगा तो वो इसकी ताकत नहीं रखेंगे, और सब मुनाफिक सजदा करने की ताकत नहीं रखेंगे। फिर अल्लाह ताला इन्हें मोमिनीन को जन्नत की तरफ ले जाएगा। अलसिया रकम 584, सनन अलदारमी रकम 2859, अलसिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक मजलिस में बैठे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और अपने हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रखकर बैठ गए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए इस्लाम क्या है? लंबी हदीस जिक्र की इसमें है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए क़ियामत कब आएगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये उन 5 चीज़ों में से है जो ग़ैब से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लुक़मान 34। अल्लाह ही को ग़ैब का इल्म है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं क़ियामत से पहले क़ियामत की निशानियाँ तुम्हें बता सकता हूँ। जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ठीक है, मुझे बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लौंडी मालिकन या मालिक को जन्म दे रही है, और तुम देखो कि बकरियों वाले घर बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं और नंगे पाँव भूखे फ़कीर लोगों को देखो कि वो लोगों के सरबराह बन जाएं तो यह क़ियामत की निशानियाँ हैं। जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये बकरियों वाले मुहताज फ़कीर और भूखे और नंगे पाँव कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब लोग। अलसिया रकम 1345, मसनद अहमद रकम 2775। अलसिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2514। तर्जुमा। सईद बिन अबी सईद से मरफ़ूआ मरसला मरूए है कि जब तुम मसाजिद को मज़ीन और अपने मुसाहिफ़ को खूबसूरत बनाओगे तो फिर तुम पर बर्बादी मुसल्लित हो जाएगी। अलसिया रकम 1351, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2515। तर्जुमा। बक़ीरा काका बिन अबी हदरत असलमी की बीवी कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप मिंबर पर फरमा रहे थे, ए लोगो, जब तुम किसी लश्कर के बारे में सुनो कि वो नज़दीक ही ज़मीन में धंसा दिया गया है तो समझो क़ियामत करीब आ गई है।
अलसिया रकम 1355, मसनद अहमद रकम 25878, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 19993। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2516। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इलाक़े में बुराई आम हो जाए तो अल्लाह ताला इस इलाक़े में अपना अज़ाब भेज देता है। आयशा ने कहा, इस इलाक़े में अल्लाह के फरमानबरदार भी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम फिर वो अल्लाह की रहमत की तरफ चले जाएंगे। अलसिया रकम 3156, मसनद अहमद रकम 23003। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2517। तर्जुमा। आयशा से मरफूआ मरूए है कि जब किसी इलाक़े में बुराई आम हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़वजल इस इलाक़े वालों पर अपना अज़ाब नाज़िल कर देता है। अगर इसमें नेक लोग हों तो वो अज़ाब इन्हीं भी अपनी लपेट में ले लेता है जो बुरे लोगों को पहुँचता है, फिर नेक लोग अल्लाह की रहमत की तरफ लुटते हैं। अलसिया रकम 1372, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 19334। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2518। तर्जुमा। अबू हुरैरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स कहे कि लोग हलाक हो गए तो सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाला वो खुद ही होता है। अलसिया रकम 3074, सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालु आदाबे बयाबलनउई अन क़ौले हलक अलनासौ रकम 4755। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2519। तर्जुमा। अब्बू बरदा अपने वालिद अब्बू मूसा अशअरी से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़ियामत का दिन होगा तो हर मोमिन की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा जाएगा जिसके साथ एक काफिर होगा। वो फ़रिश्ता इस मोमिन से कहेगा, ए मोमिन, इस काफिर को पकड़ो, ये तुम्हारे बदले आग में जाएगा। अलसिया रकम 1381, मसनद अलशामियन लुल्तबरानी रकम 2494। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2520। तर्जुमा। मक़दाद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़ियामत का दिन होगा तो सूरज को बंदों के करीब कर दिया जाएगा हत्ता कि वो 1 या 2 मील के फासले पर रह जाएगा। तो सूरज इन्हें जिलाएगा, उस वक्त वो अपने आमाल के बक़दर पसीने में रखेंगे, किसी को एड़ियों तक पसीना आ रहा होगा, किसी को घुटनों तक, किसी को कमर तक और किसी को मुंह तक। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने मुंह की तरफ इशारा किया, यानी उसे पसीने की लगाम पहनाई जाएगी। अलसिया रकम 1382, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलुकामते वर्रक़ाइक़ बयाब मया जिलाफ़ी शिला अलुहिसाबे वालुक़सासा रकम 2345। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2521। तर्जुमा। अदीसा बिन तबान से मरूए है कि कहती हैं कि जब अली बिन अबी तालिब यहाँ बसरा में आए तो मेरे वालिद के पास आए और कहने लगे, अब्बू मुस्लिम, क्या तुम इस कौम के खिलाफ मेरी मदद नहीं करोगे? इन्होंने कहा, क्यों नहीं? इन्होंने एक लौंडी को बुलाया और कहा, मेरी तलवार निकाल कर लाओ। वो तलवार निकाल कर लाई तो इन्होंने बालशत भर बाहर निकाली तो वो लकड़ी की बनी हुई थी। कहने लगे, मेरे खलील और आपके चचाजाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया था कि जब मुसलमानों के दरमियान फितना बरपा हो जाए तो लकड़ी की तलवार बना लेना। अब अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूं। आइंलाम ये कहने लगे, मुझे तुमसे और तुम्हारी तलवार से कोई गर्ज नहीं। अलसिया रकम 956, सही अल-बुखारी किताब अल-लिब्न्स बयाब अल-जादी रकम 5451। अलसिलसिलत अलसिया, किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2522। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मेरी उम्मत मगरूराना चाल चलेगी और बादशाहों के बेटे फारिस, ईरान और रूम, यूरोप के लोग उनकी खिदमत करेंगे, तब बदतरीन लोग बेहतरीन लोगों पर मुसल्लित कर दिए जाएंगे। अलसिया रकम 956, सही अल बुखारी किताब अल-लेबल्स बयाब अल-जादी रकम 5451। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मैंने ख्वाब में खुद को खाना काबा के पास देखा, मैंने एक गंदमी रंग का आदमी देखा, इतना हसीन कि तुमने कोई शख्स नहीं देखा होगा। इसकी ऐसी चमक थी कि तुमने इतनी हसीन जुल्फ़ें किसी की नहीं देखी होंगी कि खूबसूरत तरीन चमक जो तुम देख सको। इसकी जुल्फ़ें इंतहाई खूबसूरत थीं, जिनमें उसने कंघी की हुई थी। इसके बालों से पानी टपक रहा था, दो आमियों पर टेक लगाए या उनके कांधों पर टेक लगाए हुए काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये मसीह इब्न मरियम हैं। फिर अचानक मैंने सख्त घनघरियाले बालों वाला एक शख्स देखा, दाएं आंख से काना, गोया वो फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा, ये कौन है? मुझे बताया गया, ये मसीह दज्जाल है। अलसिया रकम 1381, मसनद अल-शामियन लुल-तबरानी रकम 2494। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा। निज़र बिन अनस बिन मालिक अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप क़ियामत के दिन मेरी सिफारिश करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत के दिन में आपको कहाँ तलाश करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तुम मुझे पल सिरात पर तलाश करना। मैंने कहा, अगर मैं आपसे पल सिरात पर ना मिल सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मीज़ान के पास मुझसे मिलना। मैंने कहा, अगर मैं आपको मीज़ान के पास ना पाऊं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हौज़ पर पाओगे, इन तीन मकामात में से कहीं ना कहीं ज़रूर पाओगे। अलसिया रकम 956, सही अल बुखारी किताब अल-लेबल्स बयाब अल-जादी रकम 5451। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हीं फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह ढंप लेंगे। निजात पाने वाला वो शख्स होगा, पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाला, जो बकरियों के रेवर से खाएगा, या वो शख्स जो जहाद के रास्ते तलाश करता होगा, अपने घोड़े की लगाम थामे हुए हो और अपने गनीमत के माल में से खाता हो। बायां कौसन। अलसिया रकम 2630, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 2416। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि यहूदी 71 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए, ईसाई 72 फ़िरक़ों में तक़सीम, होएवर मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। अलसिया रकम 203, सनन अबी दाऊद तब अल-सुनते बयाब शिल्र अल-सुनते रकम 3980। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूआ मरूए है कि क़ियामत करीब आ गई, लोग दुनिया की हरस में ज़्यादा होंगे और अल्लाह ताला से दूर होंगे। अलसिया रकम 1510, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8034। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा। अब्बू मीम सिंया से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कमानें तोड़े दो, यानी फितने के दौरान उनकी तारें काट दो और घरों में बंद हो जाओ और फितनों में बनी आदम के बेहतरीन शख्स की तरह रहो। अलसिया रकम 3983, मसनद अहमद रकम 12360। अल-सिलसिला अलसिया किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान।
बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफ़ूआ मरूए है कि ख़बरदार फ़ितना यहम है, ख़बरदार फ़ितना यहम है। आपने ये बात 2 या 3 मरतबा फरमाई, जहन से शैतान के सींग नमूदार होते हैं, और अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। और एक रिवायत में है इराक़ की तरफ। अलसिया रकम 2494। सही अल बुखारी किताब बदलुखलुक बयाब सफ़्ते आबूली से वजुनदी रकम 30373 3249 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार फ़ितना यह है जहाँ से शैतान का सींग तुलू होता है। ये हदीस सीदना इब्न उम्र, अबू मसूद अंसारी, इब्न अब्बास और अबू हुरैरा से मरूए है। अलसिया रकम 3597। सही अल बुखारी किताब अल-फ़ित्न बया क़ौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फ़ित्न तुमिनु क़बले अलुम शुरकै रकम 6564 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा। मावी बिन सुफ़ियान हमारे दरमियान खड़े होकर कहने लगे, ख़बरदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, ख़बरदार। तुमसे पहले अहल किताब 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए और ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। 72 आग में होंगे और एक जन्नत में, और ये हक़ पर कायम जमात होगी। अलसिया रकम 204। सनन अबी दाऊद किताब अल-सुन्नते बयाब शुरह अल-सुन्नते रकम 3981 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को किसी काम पर मुकर्रर किया। वो कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए बेहतरीन काम पसंद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर में ठहरे रहो। अलसिया रकम 1535 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा। अब्दुल्लाह से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह, हमारे मक्का में हमारे लिए बरकत अता कर, ए अल्लाह, हमारे मदीना में हमारे लिए बरकत अता कर, ए अल्लाह, हमारे शाम में हमारे लिए बरकत अता कर, हमारे सा में बरकत अता कर, हमारे मूद में हमारे लिए बरकत अता कर। एक आदमी कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे इराक़ में भी। आपने इससे मुँह फेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा ये दुआ दोहराई। हर मरतबा वो आदमी कहता, हमारे इराक़ में भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुँह फेर लेते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ पर ज़लज़ले और फ़ितने बर्पा होंगे और वहीं शैतान का सींग तुलू होगा। अलसिया रकम 2240। मसनद अल-शामियन लुल-तबरानी रकम 1244 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2534। तर्जुमा। क़तादा से मरूए है, कहते हैं कि हमें अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ़ ने बयान किया कि एक आदमी कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन काफ़िर अपने चेहरे के बल चलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो ज़ात जिसने दुनिया में उसे टांगों के बल चलाया इस बात पर कादिर नहीं कि क़यामत के दिन उसे इसके चेहरे के बल चलाए। क़तादा कहने लगे, हमारे रब की इज़्ज़त की कसम, क्यों नहीं। अलसिया रकम 3507। सही अल बुखारी किताब तैफूसीर अल-क़ुरान बया क़ौलिया अलीज़िल योशरवोल अला वजुवाहाम रकम 4388 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2535। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसीबत ज़दा कौम के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये लोग आफ़ियत का सवाल नहीं करते। अलसिया रकम 2197। मसनद अल-बुज़ार रकम 6643 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान।
बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2536। तर्जुमा। अबू मूसा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर रहम किया गया है, आखिरत में इस पर अजाब नहीं, उसका अजाब दुनिया में फितनों, ज़लज़लों और आतिशफ़िशन की सूरत में है। अलसिया रकम 959 सनन आबी दाऊद किताब अल-फित्न वालूम अलैहिम बयाब मया यूरजा फ़ी अलुक़तुल रकम 3730। अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2537। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स 2 आदमियों की सिफारिश कर सकेगा, कोई 3 की और कोई शख्स 1 आदमी की। अलसिया रकम 2505 अल-तौहीद लाबन फ़ज़ीमा रकम 435 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2538। तर्जुमा। शदाद बिन अलिफ़ सीन से मरफ़ूआ मरूए है कि यकीनन अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन सकीर दी, मैंने इसके मशरिक़ व मग़रिब देखे और मेरी उम्मत की हुक्मरानी वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मेरे लिए ज़मीन सकीर दी गई। अलसिया रकम 2 मसनद अहमद रकम 16492 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2539। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत के एक शख्स को क़यामत के दिन सब लोगों के सामने खड़ा कर देगा और उस शख्स के सामने 99 रजिस्टर खोलेगा जिनमें इसके गुनाह लिखे हुए होंगे, हर रजिस्टर ताहत निगाह फैला हुआ होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, किया तुम इसमें से किसी चीज़ का इनकार करते हो? किया मेरे फरिश्तों ने तुम पर कोई जुल्म किया? वो कहेगा, नहीं है मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, किया तुम्हारा कोई अज़र है? वो कहेगा, नहीं है मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है और आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। एक पर्ची निकाली जाएगी, इसमें लिखा होगा, अशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशुहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपने आमाल के वज़न होने की जगह पहुंचकर वो कहेगा, अलिफ्तना रजिस्टरों के मुकाबले में इस पर्ची की क्या हैसियत? अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। रजिस्टरों को एक पलड़े में रखा जाएगा और इस पर्ची को दूसरे पलड़े में, रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे और पर्ची भारी हो जाएगी। अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। अलसिया रकम 135 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलामाने बयाब मया जिला फ़ैम यमूत वहो यशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह रकम 2563 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2540। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला मोमिन पर इसकी किसी नेकी के बारे में जुल्म नहीं करेगा। एक रिवायत में है, दुनिया में इस नेकी की वजह से उसे सवाब दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा, और आखिरत में भी इसकी वजह से बदला दिया जाएगा। जबकि काफिर को अल्लाह के लिए की जाने वाली नेकियों की वजह से दुनिया में खिलाया जाएगा, लेकिन आखिरत में इसके लिए कुछ नहीं होगा। अलसिया रकम 53 सही मुस्लिम किताब सफ़ते अलुकामते वालुजीदीनते वालनार बयाब जज़्ज़ा अलूमो उमीन बिहीनाटे फ़ी अलदुना वालु आखते वतउजील रकम 5022 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2541। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यमन से एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज़्यादा नरम होगी, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, इसकी रूह कब्ज़ा कर लेगी। अलसिया रकम 1669 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब फ़ी अलकी हलती तयकुनु क़ुर्ब लुकामते रकम 168 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2542। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से यहाँ तक सवाल करेगा कि जब तुमने बुराई देखी तो तुम्हें किस चीज़ ने मना किया था कि उसका इनकार ना करो।
जब अल्लाह ताला बंदे को इसकी हजरत सिखा देगा तो वो बंदा कहेगा, ए मेरे परवरिदगार, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और लोगों से डर गया था। अलसिया रकम 929 सनन इब्न माजद किताब अल-फित्न बया कौला ताला या आला अलीज़िल आमिनु अलैकुम अनफुसकुम रकम 4007 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2543। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जो अलट दी जाएगी यानी इस्लाम में से जैसे बर्तन को अलट दिया जाता है यानी शराब है। पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल ये कैसे होगा जबकि उसके बारे ये तो अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत फरमा दी है। कहा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो इसमें वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसका नाम बदलेंगे। बायां कौसन अलसिया रकम 89 सनन अलदारमी किताबत अलाशरबा बाब मया कल्फ़ी अलू मुस्करे रकम 2153 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2544। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझसे झूठ मंसूब करता है उसके लिए जहन्नम में एक घर बनाया जाएगा। अलसिया रकम 1618 मुरफ़ा अलसन वालासार ललब्याकी रकम 17 मसनद अलशाफी रकम 1107 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2545। तर्जुमा। अनस से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने हर बदअती की तौबा से पर्दा किया हुआ है। अलसिया रकम 1620 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2546। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि इस उम्मत का मुआमला इस वक्त तक दुरुस्त रहेगा जब तक ये औलाद और तकदीर के बारे में शक करने से बचे रहेंगे। अलसिया रकम 1675 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 12595 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2547। तर्जुमा। ख़ुबाब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल जब हलाक हुए तो क़ै बयान करने लगे। अलसिया रकम 2850 फ़वाइद तमाम रकम 965 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2548। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस्लाम के लिए एक हरस होती है और हर हरस के लिए एक वक्फ़ा होता है। अगर उस दूर का हुक्मरान सीधा रहे और दुरुस्त रहे तो इससे खैर की उम्मीद रखो, और अगर उसकी तरफ उंगलियां उठाई जाएं तो इससे खैर की उम्मीद मत रखो। अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस्लाम के लिए एक हरस होती है और हर हरस के लिए एक वक्फ़ा होता है। अगर उस दूर का हुक्मरान सीधा रहे और दुरुस्त रहे तो इससे खैर की उम्मीद रखो, और अगर उसकी तरफ उंगलियां उठाई जाएं तो इससे खैर की उम्मीद मत रखो। अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2549। तर्जुमा। हराम बिन हकीम अपने चचा अब्दुल्लाह बिन साद से वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा तुम ऐसे ज़माने में हूँ जिसमें फ़क़हा ज़्यादा हैं, खुतबा कम हैं, सवाल करने वाले कम देने वाले ज़्यादा हैं। उस वक्त अमल इल्म से बेहतर है और अनक़रीब ऐसा ज़माना आएगा जिसमें फ़क़हा कम होंगे, खुतबा ज़्यादा होंगे, सवाल करने वाले ज़्यादा होंगे, देने वाले कम होंगे। उस वक्त इल्म अमल से बेहतर होगा। अलसिया रकम 342 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1763 अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2550। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इल्म सीखने से है और हलम बरदबारी कोशिश करने से है,
اور جو شخص خیر کی کوشش کرتا ہے اسے خیر دے دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ السیہ رقم 342 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 1763۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2551۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ صاحب قرآن کی مثال بندے ہوئے کے مالک کی طرح ہے، اگر اس کا خیال رکھے گا تو اسے قابو میں رکھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ السیہ رقم 3577۔ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن باب استی ذکر القرآن وطاع حدیث رقم 4643۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2552۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جو ایک آیت کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے والے لوگ اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ السیہ رقم 241۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ بیاب وجوب الفا ببیوات الخلفاء الواء اوئل فلنواء اوئل رقم 3431۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2553۔ ترجمہ۔ کعب بن ایاز سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا فرما رہے تھے، یقیناً ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ السیہ رقم 595۔ سنن الترمذی کتاب الزہد بیاب میاں جلا عن فتنۃ حزیہ الوا امت فی الومال رقم 2258۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2554۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے اہل دنیا پر ان کی موت تک ایک رحمت تقسیم کر دی ہے اور 99 رحمتیں اپنے اولیاء کے لیے بچا کر رکھی ہیں، اور اہل دنیا پر تقسیم کی جانے والی رحمت بھی قبضے میں لے لے گا اور 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن اپنے اولیاء کے لیے 100 رحمتیں پوری کر دے گا۔ السیہ رقم 1634۔ مستدرک الحاکم رقم 7737۔ مسند احمد رقم 10256۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2555۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری سے مرفوع مروی ہے کہ میرا حوض خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیانی علاقے جتنا بڑا ہوگا، دودھ کی طرح سفید ہوگا، اور اس کے جام ستاروں کی تعداد جتنے ہوں گے، اور قیامت کے دن انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار امیر ہوں گے۔ السیہ رقم 3949۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد بیاب ذکر الوہ عزر رقم 4291۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2556۔ ترجمہ۔ ربیع بن حراش رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ عقبہ بن عمیر رواؤ نے حذیفہ سے کہا، کیا تم ہمیں وہ حدیث نہیں سناؤ گے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا، جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، تم میں سے جس شخص کو ملے۔ السیہ رقم 3542۔ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبا بیاب میاں ذکرن بنی اسرائیل رقم 3194۔ السلسلۃ السیہ کتاب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2557۔ ترجمہ۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کی اقامت کہی گئی، ہم عبداللہ بن میم سین واؤ دال کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، جب لوگوں نے رکوع کیا تو عبداللہ نے بھی رکوع کیا اور ہم نے بھی چلتے چلتے ہی ان کے ساتھ رکوع کر لی۔
ایک آدمی ان کے سامنے سے گزرا اور کہنے لگا، ابو عبدال الرحمن السلام علیکم۔ عبداللہ نے رکوع کی حالت میں کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کسی شخص نے کہا، جب اس آدمی نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا؟ عبداللہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ پہنچانے والوں کو سلام کریں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو صرف اس وجہ سے سلام کہے گا کہ اسے پہچانتا ہوگا۔ الصحیح رقم 648، مسند احمد رقم 34823655۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2558۔ ترجمہ۔ بنت غلب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ مال عام ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، تجارت پھیل جائے گی اور علم پڑھائی لکھائی عام ہو جائے گا۔ الصحیح رقم 2767، سنن نسائی کتاب البیوع بیع التجارت رقم 4380۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2559۔ ترجمہ۔ ابو امیہ جیم میم ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم نااہل لوگوں کے پاس تلاش کیا جائے گا۔ الصحیح رقم 695، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 18343۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2560۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مرفوع مروی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا لیکن اس میں 2 رکعت تحیہ المسجد بھی ادا نہیں کرے گا۔ الصحیح رقم 2767، سنن نسائی کتاب البیوع بیع التجارت رقم 4380۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2561۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مرفوع مروی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فحاشی، فحشا گوئی اور قط رحمی عام ہو جائے گی، اور خائن کو امین سمجھا جانے لگے گا اور امین کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ الصحیح رقم 2238، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 1410۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2562۔ ترجمہ۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک آدمی دیکھا، لوگ اس کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، تمہارے بعد گمراہ کرنے والا کذاب آئے گا، سخت گھنگرالے بالوں والا 3 دفعہ فرمایا، اور وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ جو آدمی اسے یہ کہے گا کہ تو ہمارا رب نہیں لیکن ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر ہم نے توکل کیا، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، تو وہ اس پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ الصحیح رقم 2808، مسند احمد رقم 22077۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2563۔ ترجمہ۔ عتبہ بن غزوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، جو اس دن حق کو تھامے رکھے گا اس کے لیے تمہارے 50 آدمیوں کا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا وہ 50 آدمی ان میں سے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم میں سے۔ الصحیح رقم 4094، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 13736۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2564۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے، پھر کہنے لگے،
मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, मैयत जिन कब्रों में फौत होती है इन्हीं कब्रों में उठाई जाएगी। अलसिया रकम 1671 सनन आबी दाऊद किताब अलजीदीन आयज़ बयाब मया युस्ताहबू मिनु तैतुहिर साबे अलूम तैनुद अलूमोत रकम 2707 अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2565। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि याजूज और माजूजीम हर दिन दीवार खरचते हैं, यहाँ तक कि जब इस हद तक पहुँच जाते हैं कि सूरज की शाह देख सकें तो उनका निगरान कहता है, वापस चलो, बाकी कल खर्चेंगे। अल्लाह ताला इस दीवार को इससे ज़्यादा मोटा कर देता है, हत्ता कि जब उनके निकलने का वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला इन्हीं लोगों में भेजना चाहेगा तो दीवार खर्चेंगे, हत्ता कि सूरज की किरण देखने के करीब पहुंच जाएंगे तो उनका निगरान कहेगा, वापस चलो, बाकी इंशाअल्लाह कल खर्चेंगे। जब वो इस तरह कहेंगे और दूसरे दिन वापस आएंगे तो दीवार उसी तरह होगी जिस तरह छोड़कर गए होंगे। वो इसे खर्च कर लोगों में आ जाएंगे, पानी ख़त्म कर देंगे और लोग घरों में बंद हो जाएंगे। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जब वापस आएंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। वो कहेंगे, हम ज़मीन और आसमान वालों पर गालिब हो गए। तब अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के कीड़े मकोड़े उनका गोश्त खाकर मोटे हो जाएंगे और खूब शक्र अदा करेंगे। अलसिया रकम 1735 सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरते अलुकाउफ रकम 3078 अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2566। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क़ियामत कब आएगी? आपके पास अंसार का एक मोहम्मद नामी बच्चा बैठा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो मुमकिन है ये बूढ़ा भी ना हो और क़ियामत आ जाए। अलसिया रकम 3497 सही मुस्लिम किताब अल-फ़ित्न वाशुराते अलसते बया क़ुर्बे अलसते रकम 5249 अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2567। तर्जुमा जनादा बिन अबी उमैया दोसी रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के पास आए। हमने कहा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना है वो हमें बयान कीजिए, इसके अलावा किसी और से बयान ना कीजिए, अगरचे वो सच्चा ही क्यों ना हो। इन्होंने कहा, ठीक है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खड़े हुए और फरमाने लगे, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, क्योंकि जो नबी भी आया है उसने दज्जाल से अपनी उम्मत को डराया है और है मेरी उम्मत। वो तुम में ज़ाहिर होगा, वो गंदमी रंग का सख्त घनघरियाले बालों वाला होगा, बाएं आंख से काना होगा। उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, इसकी जहन्नम जन्नत है और इसकी जन्नत जहन्नम है, और इसके साथ पानी की एक नहर और रोटी का पहाड़ होगा। वो एक शख्स पर गलबा पाएगा तो उसे कत्ल करके ज़िंदा कर देगा, इसके अलावा किसी और पर गलबा नहीं पा सकेगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा लेकिन ज़मीन में खेती नहीं उगेगी। वो ज़मीन में 40 दिन रहेगा और ज़मीन के कोने कोने तक जाएगा। वो 4 मस्जिदों के करीब नहीं जा सकेगा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सी और तौर। तुम इसके बारे में शुबाह में ना पड़ जाना क्योंकि तुम्हारा रब काना नहीं। दौमरतबा फरमाया। अलसिया रकम 2934 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा रकम 52 अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2568। तर्जुमा मूसा बिन उक़बा रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मुझे मेरे नाना अब्बू हबीबा ने बयान किया कि वो इस घर में दाखिल हुए जिसमें ऐन से मीम अलिफ नून महसूर थे। इन्होंने अब्बू हरीरा से सुना वो बातचीत करने के लिए ऐन से मीम अलिफ नून से इजाज़त ले रहे थे। ऐन से मीम अलिफ नून ने इन्हें इजाज़त दे दी। वो खड़े हुए और अल्लाह की हमदू सना बयान की, फिर कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, तुम मेरे बाद फितने और इख्तिलाफ में पड़ जाओगे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी रहनुमाई करने वाला कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम इस अमीन ईमानतदार और उसके साथियों के साथ मिल जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान की तरफ इशारा कर रहे थे। अलसिया रकम 3188, मसनद अहमद रकम 8185। अलसिलसिला किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2569। तर्जुमा बहस बिन हकीम बिन मावी अपने वालिद से वो अपने दादा मावी बिन हीदा से मरफुआ बयान करते हैं कि तुम क़ियामत के दिन बुलाए जाओगे, तुम्हारे मुंह बंद होंगे, फिर सबसे पहले जो वज़ू बात करेगा वो तुम्हारी रान और हथेली होगी। अलसिया रकम 2713, मसनद अहमद रकम 19188। अलसिलसिला किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2570। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे से मरफुआ मरूए है का तुम आज इस दूर में हो जिसमें उलमा हमजा ज़्यादा हैं और ख़तबा, जिस शख्स ने अपने इल्म के मुताबिक 10वां हिस्सा भी अमल छोड़ दिया वो गुमराह होगा, और इसके बाद ऐसा दूर आएगा जिसमें ख़ुतबा ज़्यादा होंगे और उलमा कम, जिस शख्स ने अपने इल्म के मुताबिक 10वां हिस्सा भी अमल किया वो निजात पा जाएगा। अलसिया रकम 2510, मसनद अहमद रकम 20408। अलसिलसिला किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2571। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन एक मोटा ताज़ा भारी भरकम आदमी आएगा लेकिन अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी वज़न नहीं रखेगा। और फरमाया, ये आयत पढ़ो उदास चेहरा अल-काफ 105। बस हम उनके आमाल के वज़न के लिए क़ियामत के दिन तराजू कायम करेंगे। अलसिया रकम 3581, सही अल-बुखारी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब आउलैक अलीज़िल कफ़रू बाइलत रबाम रकम 4360। अलसिलसिला किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन राफ़े सलमा ज़ूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरूए है कि सलमा ने कहा, मैं लोगों से हौज़ कौसर का ज़िक्र सुना करती थी लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना था। एक दिन ऐसा हवा कि लौंडी मेरी कंघी कर रही थी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, लोगों, मैंने लौंडी से कहा, पीछे हटू। वो कहने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्दों को बुलाया है, औरतों को नहीं। मैंने कहा, मैं भी लोगों में से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ पर तुम्हारा मुंतज़िर हूँगा। इस बात से बचना कि कोई शख्स मेरे पास आए और मुझसे इस तरह दूर कर दिया जाए जिस तरह गुमराह भटका हुआ दूर भगा दिया जाता है, और मैं कहूँ, ये किस वजह से? तो मुझे बताया जाए कि आप नहीं जानते आपके बाद इन्होंने किया नए काम ईजाद कर लिए थे, और मैं कहूँ इन्हें दूर कर दो। अलसिया रकम 3944, सही मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बया बिसुबैत हौज़ा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसफ़ता रकम 4247। अलसिलसिला किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास उमर बिन ख़िताब से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें पीछे से पकड़कर आग से बचा रहा हूँ और तुम कीड़े मकोड़ों, परवानों और टिड्डियों की तरह इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। करीब है कि मैं तुम्हें पीछे से छोड़ दूँ और मैं हौज़ पर तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। तुम टोलियों की सूरत में और अलग अलग मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे नामों और तुम्हारे निशानों के साथ इस तरह पहचानूंगा जिस तरह कोई शख्स अपने मुंह में अजनबी पहचानता है। फिर तुम में से बाज़ को बाएं तरफ ले जाया जाएगा। मैं रब्बुल आलमीन से तुम्हारे बारे में इल्तिजा करूँगा और कहूँगा, ए मेरे रब, ये मेरी उम्मत है। मुझे कहा जाएगा, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने किया नए काम ईजाद कर ले, ये आपके बाद उल्टे कदम फिर गए। मैं तुम में से किसी शख्स को इस हाल में ना पाऊँ कि इसके कांधों पर कोई बकरी हो जो मनमना रही हो और वो शख्स पुकार रहा हो, या मोहम्मद, या मोहम्मद, मेरी मदद करो। और मैं कहूँ, मैं अल्लाह से तुम्हें नहीं छुड़ा सकता, मैंने तो पैगाम पहुँचा दिया था। और तुम में से किसी शख्स को इस हाल में ना पाऊँ कि वो क़ियामत के दिन आए और इसके कांधों पर कोई ऊँट हो जो बलबला रहा हो, वो शख्स मदद के लिए पुकार रहा हो, या मोहम्मद।
یا محمد، اور میں کہوں میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اور کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اپنے کاندھوں پر گھوڑا اٹھائے ہوئے آئے جو ہنہنا رہا ہو اور وہ شخص پکار رہا ہو یا محمد، یا محمد، اور میں کہوں میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اور نہ کسی شخص کو اس حال میں پاؤں کہ اس نے چمڑے کا ایک ٹکڑا اٹھا رکھا ہو اور وہ پکار رہا ہو یا محمد، یا محمد، اور میں کہوں میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ الصحیح رقم 2865، مسند الشہاب القضائی رقم 1050، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2574، ترجمہ، ابو الف میم ہے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ الصحیح رقم 3305، المعجم الکبیر الطبرانی رقم 7948، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2575، ترجمہ، خالد بن میدان رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عمر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت کے پاس آئے جو حمص کے ساحل پر اترے تھے اور اپنے خیمے میں تھے، ان کے ساتھ حرام بھی تھیں۔ عمر نے کہا کہ حرام نے ہمیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حرام نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں ان میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں ہوگی۔ پھر فرمایا میری امت کا پہلا لشکر قیصر کے شہر قسطنطنی سے جہاد کرے گا، ان کی بخشش کر دی گئی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ان میں سے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ الصحیح رقم 268، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر بیاب میاں خلف قتال الروم رقم 2707، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2576، ترجمہ، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان کی اولاد نسل انسانی ان کو دیکھے گی، کہا جائے گا یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں، وہ کہیں گے لبسیک وسعودیک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ نکالو، وہ کہیں گے اے میرے رب کتنا حصہ نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، تب تو ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 شخص پکڑ لے جائیں گے تو ہم میں سے کتنے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کالے بیل میں سفید بال کی طرح ہوگی۔ الصحیح رقم 3307، صحیح البخاری کتاب القاق بیاب کیفل الحشور رقم 6048، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2577، ترجمہ، ابو ذر سے مروی ہے کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، پہلا شخص جو میری سنت طریقے کو تبدیل کرے گا بنو امیہ میں سے ہوگا۔ الصحیح رقم 1749، علاوہ لابن ابی عاصم رقم 61، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2578، ترجمہ، عائشہ سے مرفوع مروی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ الصحیح رقم 1129، علاوہ لابن ابی عاصم رقم 18، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، حدیث نمبر 2579، ترجمہ، قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عائشہ جب وہ حواب چشمے کا نام کی طرف آئیں تو انہوں نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنیں، کہنے لگیں میرے خیال میں مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا تم میں سے کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے؟ زیبیر نے ان سے کہا آپ واپس جاتی ہیں۔
मुमकिन है अल्लाह अज़्ज़वजल आपकी वजह से लोगों के दरमियान सुलह करवा दे। बायां कौसन अलसिया रकम 474, मसनद अहमद रकम 23513, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2580। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत की निशानियाँ लरीमी पर रोए हुए मोतियों की तरह हैं, अगर लरी काट दी जाए तो मोती एक दूसरे के पीछे गिरते चले जाते हैं। अलसिया रकम 1762, मसनद अहमद रकम 6743, मस्तदरक अल हाकिम रकम 8596, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2581। तर्जुमा अलीम रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मैं आबिस गफ़ारी के साथ छत पर मौजूद था। इन्होंने लोग देखे जो तुम की वजह से कूच करके जा रहे थे। कहने लगे, इन्हें किया हवा जो तुम की वजह से कूच करके जा रहे हैं। ऐ तुम मुझे पकड़ लो। 2 मरतबा कहा। उनके चचाजाद जिनको सोहबत का शर्फ हासिल था ने इनसे कहा, तुम मौत की तमन्ना क्यों करते हो? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि मौत उसके आमाल के ख़त्म होने पर आएगी। कहीं ऐसा ना हो इसकी दुआ कबूल हो जाए और आसे तौबा का मौका ना मिले सके। और फरमाया, 6 चीज़ों से पहले अमाल में जल्दी करो, बेवकूफ़ों की हुकूमत से पहले, सिपाहियों की कसरत, क़त रहमी, फ़ैसला बीच देने के वक्त से, खून को हल्का समझा जाने के वक्त से पहले। कैफवाओ सुरूर में मसत लोग जो कुरान को गाना बजाना बना लेंगे, लोग ऐसे शख्स को आगे करेंगे जो ना तो फ़क़ीह होगा और ना आलम, वो सिर्फ़ इसलिए उसे आगे करेंगे ताकि वो इन्हें कुरान मजीद गाकर सुनाए। अलसिया रकम 979, मसनद अहमद रकम 15462, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा रकम 83, मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 1187, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2582। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीज़ों से पहले अमाल में जल्दी करो, सूरज के मग़रिब से तुलू होने से पहले, दज्जाल, धुएं, दावत अलारस और कमीने लोगों का इकराम और क़ियामत से पहले। अलसिया रकम 759, सही मुस्लिम किताब अल-फ़ित्न वाशुरात अलसत बयाब फ़ी बक़ता मिनु अहादीस अल-दज्जाल रकम 5240, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2583। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि अंधेरी रात की तरह छा जाने वाले फितनों के ज़ुहूर से पहले अमाल में जल्दी करो। आदमी सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। दुनिया के माल के बदले अपना दीन बेच देगा। अलसिया रकम 758, सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब अलूहिल सलाअलूमुबियादिलते बउआउमाले कबूल तैज़ाहौरे अलुफ़ित्न रकम 169, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2584। तर्जुमा अब्बू मालिक अशजई साद बिन तारिक बिन नशीम अपने वालिद से बयान करते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, मेरे सहाबा के लिए कत्ल का फितना काफ़ी है। अलसिया रकम 1346, मसनद अहमद रकम 15314, अलमुजुम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 8118, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2585। तर्जुमा अब्बू जबीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मुझे क़ियामत की करीबी घड़ी में भेजा गया है। अलसिया रकम 808, मुरफ़ा अलसहाबा लाबी नईम रकम 6115, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2586। तर्जुमा सहल बिन साद सीन अलिफ़ईन दालिये से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे और क़ियामत को इस तरह भेजा गया है। आपने शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाया और फरमाया,
میری اور قیامت کی مثال دو دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح ہے، پھر فرمایا، میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے اس کی قوم نے جاسوس بنا کر بھیجا، جب اسے ڈر ہوا کہ دشمن مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا تو اس نے اپنا کپڑا ہلا کر اشارہ کیا اور شور مچانے لگا، تم دشمن کے سامنے آ گئے، تم دشمن کے سامنے آ گئے، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ السیہ رقم 3220، شب لیمان للبیافی رقم 9872، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2587۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے تم ایسے قوم سے قتال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے اور وہ اہل بارز مقابلے والے ہوں گے۔ السیہ رقم 3609، صحیح البخاری کتاب علوم نقب بیاب علامت النبوت فی الاسلام رقم 3324، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2588۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے چہروں کا مسخہ ہونا، زمین میں دھنسنا اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ السیہ رقم 1787، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن بیاب القصوف رقم 4049، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2589۔ ترجمہ۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی۔ السیہ رقم 3415، الموجم الوسط الطبرانی رقم 7910، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2590۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے، میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے رکھے گئے، وہ مجھ پر بھاری ہو گئے اور مجھے پریشان کر دیا۔ میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک ماروں، میں نے ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں ختم ہو گئے۔ میں نے ان دونوں کی تعبیر ان 2 جھوٹے نبوت کے دعویدار آدمیوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں، یعنی صاحب صنعاء اور صاحب یمامہ۔ السیہ رقم 3611، صحیح البخاری کتاب علوم غازی بیاب وفد بنی حنیفہ و حدیث سومان بن عسالہ رقم 4026، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2591۔ ترجمہ۔ عیاشہ بن ابی ربیعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ہو آئے گی جو ہر مومن کی روح قبضہ کر لے گی۔ السیہ رقم 1780، مسند احمد رقم 14916، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2592۔ ترجمہ۔ ابی امامہ سے مرفوع مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناک پر نشان لگا دے گا، پھر وہ لوگ لمبی عمر پائیں گے۔ جب کوئی شخص اونٹ خریدے گا تو دوسرا آدمی پوچھے گا، تم نے یہ اونٹ کس سے خریدا؟ وہ کہے گا، ناک پر نشان والے آدمی سے۔ السیہ رقم 322، مسند احمد رقم 21276، السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2593۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود سے مرفوع مروی ہے کہ اسلام کی چکی، اسلام کا مدار 35، 36 یا 37، 35، 37 سال کے بعد گھومے گی۔ اگر وہ ہلاک ہونا چاہیں تو اس شخص کے راستے پر چلیں گے جو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور اگر وہ ان کے لیے الف نون کا دین قائم کرتا ہے تو ان کے لیے 70 سال تک دین قائم رہے گا۔ میں نے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، جو باقی ہیں یا جو گزر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گزر گئے۔ السیہ رقم 976، سنن ابی داؤد کتاب الفتن علوم العلم بیاب ذکور الفتن و دلائل رقم 3712، السلسلۃ السیہ۔
किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2594। तर्जुमा रोयफ़ा बिन साबित अलिफ नून स्वाद अलिफ रे से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुश्कियातर खजूरें पेश की गईं। सहाबा ने खाईं और सिवाय गुठलियों और बेकार खजूरों के कुछ नहीं बचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? तुम में से बेहतरीन आदमी एक एक करके चले जाएंगे हत्ता कि तुम में से इस गठली और बेकार खजूर की तरह बचेंगे। अलसिया रकम 1781, अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 4365, मस्तरक अलहाकिम रकम 8454, अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2595। तर्जुमा उम्र बिन साबित अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, आप इन्हीं फितने यानी दज्जाल से डरा रहे थे। जान लो कि जब तक तुम में से कोई भी शख्स मर नहीं जाता वो अपने रब को नहीं देख सकता, और इस दज्जाल की आँखों के दरमियान काफ़िर लिखा होगा। जो उसके अमल को नापसंद करेगा वो उसे पढ़ सकेगा। अलसिया रकम 1781, अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 4365, मस्तरक अलहाकिम रकम 8454, अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 की अबतदा से यानी हलाक करने वाला बुढ़ापे से और बच्चों की इमारत से अल्लाह की पनाह मांगो। अलसिया रकम 3191, मसनद अहमद रकम 7968 7969, अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा अब्बू ये से मरूई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन सोने और चांदी को ज़मीन अपने जिगर के टुकड़ों सोने चांदी को उगल देगी और वो सतूनों की मानिंद पड़े होंगे। कातिल आएगा और कहेगा, उसके लिए मैंने कत्ल किया। कत्ल रहमी करने वाला आएगा और कहेगा, उसके लिए मैंने कत्ल रहमी की। और चोर आएगा और कहेगा कि वजह से मेरा हाथ काटा गया। फिर वो उसे छोड़ देंगे और इसमें से कोई चीज़ ना लेंगे। अलसिया रकम 3619, सही मुस्लिम किताब अल-ज़कात बयाब अल-तरग़ीब फ़ी अल-सिद्क़त क़बूलान ला यजिल्द मुन यक़ूबलुहा रकम 1683, अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरफ़ूआ मरूई है कि क़ियामत से पहले फितने इस तरह आएंगे जिस तरह अंधेरी रात के टुकड़े आते हैं। आदमी ईमान की हालत में सुबह करेगा और कफ़र की हालत में शाम, और अगर शाम ईमान की हालत में करेगा तो सुबह कफ़र की हालत में। कौमें अपना दीन दुनिया के माल के बदले बेच देंगी। अलसिया रकम 810, मस्तरक अलहाकिम रकम 8473, अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा इमरू बिन वाबसा असदी रहमतुल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं कोफे में अपने घर में था, अचानक मैंने दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनी। अस्सलामु अलैकुम, किया मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। जब वो अंदर आए तो किया देखता हूँ अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। मैंने कहा, अब्बू अब्दाल रहमान, ये मुलाकात का कौन सा वक्त है? ये धोखा का वक्त था। कहने लगे, दिन लंबा हो गया तो मैं याद करने लगा कि किससे बातचीत करूं। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने लगे और मैं भी हदीस बयान करने लगा। फिर इन्होंने मुझे एक हदीस बयान की। कहने लगे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, एक फितना उठेगा, सोने वाला इस फितने में लेटे हुए शख्स से बेहतर होगा, लेटा हुआ बैठे हुए से बेहतर होगा, बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा, खड़ा हुआ चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला सवार से बेहतर होगा, सवार दौड़ने वाले से बेहतर होगा। इस फितने के सब मक़तूलीन आदमी जाएंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये कब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कत्ल के अय्याम में होगा। मैंने कहा, कत्ल के अय्याम कब हैं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने साथी से अमन में ना हो। मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद को और अपने हाथ को रोक कर रखो और खुद को घर में कैद कर लो। मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर वो मेरे घर में दाखिल हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कमरे में चले जाओ। मी ने कहा, अगर वो मेरे कमरे में दाखिल हो जाए तो फिर आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अपनी मस्जिद में दाखिल हो जाओ और इस तरह करो। आपने अपने दाएं हाथ से अंगूठे की जानिब कलाई पकड़ी और कहो, मेरा रब अल्लाह है हत्ता कि तुम उसी पर मरो। अलसिया रकम 3254, मसनद अहमद रकम 4061, अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 9655, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा। सुबैह रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि लोगों ने मुझे चश्मे से कोफे की तरफ जानवर खरीदने के लिए भेजा। हम कनासा पहुँचे तो किया देखते हैं कि एक शख्स है जिसके गर्द लोग जुमा हैं। मेरा साथी जानवरों की तरफ चला गया जबकि मैं उसकी तरफ चला आया। वो है ज़ालिए फ़ेहे थे। मैंने उनसे सुना कह रहे थे कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ैर के बारे में सवाल किया करते थे, जबकि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछा करता था। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस खैर के बाद कोई शर है जिस तरह उससे पहले शर था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा, इससे बचाओ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार। मेरे ख्याल में मैंने कहा, फिर किया होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरफसाद पर सुलह होगी, फिर गुमराही की दावत देने वाले होंगे। अगर तुम इस दिन ज़मीन में कोई खलीफा देखो तो इससे मिल जाना, अगरचे वो तुम्हारे जिस्म पर तशद्दुद करे और तुम्हारा माल हथिया ले। अगर तुम्हें खलीफा नज़र ना आए तो ज़मीन में भाग जाना, अगरचे तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम दरख्त की जड़ें दांतों में दबाए हुए हो। मैंने कहा, फिर किया होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दज्जाल निकलेगा। अल हदीसा अलसिया रकम 1791, सनन अबी दाऊद किताब अलुफ़ित्न वालूम अलहम बयाब ज़िकूर अलुफ़ित्न वदलाइल रकम 3706, मसनद अहमद रकम 22333।